लाहौरियों को ना धमाल डालने के लिए मौका चाहिए होता है। मेरी बर्थडे पे भी हमने ढोलक बजा लिया। व्लॉग लास्ट तक देखें। मैं हूँ होस्ट मिनाल। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वो गाते वो बेबी शार्क बेबी शार्क बेबी शार्क बेबी शार्क मम्मी शार्क मम्मी शार्क मम्मी शार्क अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आपकी होस्ट की बर्थडे थी और होस्ट के साथ एक और बंदी की भी बर्थडे थी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। व्लॉग आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़े का व्लॉग है। और हम लोग जो लाहौरी होते हैं ना, हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते शुगर लगाने का, ढोलक बजाने का, धमाल डालने का। और इसी तरह हुआ है आज के ब्लॉग में भी। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, लास्ट तक देखें। नए लोग आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई, सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाने। ससुराल में रहकर ब्लॉगिंग करती हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ, और ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि आप बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करें। ये भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पर फैला रही हूँ गुब्बारे, और अब आप पहले ढोलक सुने, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कैंडल जो थी ये गुम हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मिली है। 3 साल की हो गया माशाल्लाह। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब आपको एंड टाइम पे छुरी या कैंडल वगैरह चाहिए होती है ना, वो गुम जाती है। तो ऐसे ही हुआ कि मैं ये जो कैंडल थी ये रख के कहीं भूल गई, और ये बड़ी ज़रूरी कैंडल थी क्योंकि साथ में किस बच्चे की बर्थडे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे मेके से सारे घर वाले आए थे और ससुराल में बर्थडे सेलिब्रेट की थी। माशाल्लाह बहुत रौनक लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें काम में, इतना हमने धमाल डाला, इतना हमने ढोलक शोलक बजाई। और बर्थडेज़ पे कौन से लोग हैं जो ढोलक बजाते हैं वो आप लोग देख ही लिया होगा। हम लोग नहीं, मतलब माशाल्लाह हमारे में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मैं खुद माशाल्लाह, हम लोग सब एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार इन्जॉय करे बंदा, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, आप उसको जितना इन्जॉय कर सकते हैं करें। और यहाँ पर जो है बिरयानी बन गई है, साथ में ये चाय शाय है, और सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मेन्यू ना बहुत लंबा चौड़ा नहीं रखा, वरना नॉर्मली बर्थडेज़ पे मैं बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू रखती हूँ। फिर ये होता है कि एक भी चीज़ सही से खाई नहीं जाती और टेस्ट सही नहीं आता। तो लिमिटेड हमने चीज़ें बनाई थी। हमारा मेन फोकस जो था ना, वो ऐसे साड़ा मेन फोकस ही शुगर हमने लगाना है, ठीक है। हमने इन्जॉय करना है, हमने फैमिली टाइम जिसे हम कहते हैं ना, कि वो हमने गुजारना है। तो यहाँ पर जो हमारे किचन वाले हेल्पर हैं उनको मैंने बोला था कि आप शामी कबाब वगैरह फ्राई करें, बस खाना लगाते हैं। पहले हमने तकरीबन 7 बजे केक कट कर लिया और तकरीबन 8:30 बजे हम लोगों ने खाना लगा लिया। तो व्लॉग लास्ट तक देखिए। अब व्लॉग शुरू होगा, सारा दिन कैसे गुजारा वो देखिए। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. तो यहाँ पर जो है ना अमरूद तोड़ने की कोशिश हो रही है और यहाँ पे मैं फुल तैयार श्यार होकर, और मैंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैंने ये दिन पूरा एंजॉय करना है, पूरा बिल्कुल जिस तरह एक बच्चा जो है वो अपनी बर्थडे को लेकर एक्साइटेड होता है, खुश होता है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैंने ये दिन उसी तरह गुजारना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना एक बच्चा होता है। और हमारी बेशक हमारी शादी हो गई है, हम लोग खुद हमारे बच्चे माशाल्लाह हो गए हैं, लेकिन स्टिल हम लोगों को अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, लेकिन हर दफ़ा उठने का के लिए ही जो है ना, ज़िंदगी यही है कि बस आप हर दफ़ा उठें। आप गिरते हैं, आप फिर उठते हैं। तो यही लाइफ का जो एक वो क्या कहना चाहिए, पहिया जो है ना वो इस तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं खड़ी थी, मैंने अपने दोनों बच्चों को जो है वो ट्यूशन ड्रॉप किया था, और जिसकी बर्थडे थी मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया था ट्यूशन में। और बिल्कुल मेरी जो छोटी बेटी है उसकी और मेरी बर्थडे एक ही दिन होती है। हुआ ये था कि एक दिन पहले जो था उसका मेरा ऑपरेट से हुई थी ना, सी सेक्शन हुआ था। तो ये सीन था कि मैंने फिर डॉक्टर से कहा था कि चलें फिर मेरी बर्थडे जिस दिन है आप उसी दिन जो है वो मेरी बेटी मतलब मेरा ऑपरेट कर दें, ताकि हम दोनों की बर्थडे जो है वो एक ही दिन हो जाए। तो खैर बच्चों को मैं ड्रॉप करके आई, मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। मैं आपको ड्रेसेस भी दिखाती हूँ, और मैंने कौन से कपड़े पहने मैं आपको वो भी दिखाती हूँ।
तो बस मैं घर आई बच्चों को ड्रॉप करने के बाद ट्यूशन से, और मेरा ख्याल था कि पहले मैं ख़ुद तैयार हो जाऊँ, फिर मैं उन्हें पिक करूँगी और फिर मैं उनको आकर तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं बाल ड्राई कर रही हूँ, मैंने नहा लिया था, और उसके बाद जो है मैं अब आपको कपड़े भी दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कपड़े बच्चों के लिए निकाले हैं। मेरा ख्याल था कि बच्चों के लिए ना फ़्रॉक्स निकाल लेती हूँ, जो बच्चों के लिए होते हैं, जो फैंसी फ़्रॉक्स होते हैं बेसिकली। तो नॉर्मल कपड़े तो वैसे भी बच्चे पहन ही लेते हैं, तो फिर मैं आपको भी दिखाती No हूँ। strings tying you to me. I'm happy in your company with no. तो यहाँ पर बाल ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं। मुझे इतनी भूख लग रही थी क्योंकि बच्चों की ना आजकल ऑनलाइन, मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हुई हैं, स्कूल्स बंद हो गए हैं, और माओ को जो है ना बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन क्लास दिलवानी पड़ती है, बच्चे जो है वो बैठते नहीं। तो मेरी काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो चुकी हुई थी सुबह में, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप से ये किया था वादा कि मैंने ये दिन जो है फुल एंजॉय करना है। तो ये वो फ्लावर्स हैं जो मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे मिले हैं। आपने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसमें मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पे जो है फ्लावर्स मिले थे, और ये वही फ्लावर्स हैं जो कि अभी भी फ्रेश हैं काइंड ऑफ। तो मैंने सोचा कि चलो जी इसके साथ जो है ना थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो जाए वो भी मैंने करने की कोशिश की थी। तो ये फ़्रॉक मैंने निकाला था, मैंने कहा था जिस बेटी की बर्थडे है छोटी वाली की, उसके लिए मैं ये वाला, इसकी टेल है और ये बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह पहन के। तो ये एक ही दफ़ा पहना था उसने, मैंने कहा चलो इसको जो है वो मैं पहना देती हूँ। और ये बड़ी वाली बेटी है, ये उसके लिए मैंने निकाला था। तो मैंने कहा कि मैं ये कपड़े रख देती हूँ निकाल कर, जब वो आएंगी थोड़ा सा नैप ले लें, सो लें, और उसके बाद फिर मैं उनको पहना दूँगी। तो ये वाला जो है बहुत प्यारा लगता है। ये ख़रीदे थे कपड़े, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि किस ओकेजन पे लिए थे। तो बस ये इसकी टेल है, ये देख लें। बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बस मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, मुझे था कि बस अब मैं कुछ खाऊं, खाने के बाद मैं तैयार हूँ और मैं फिर बच्चों को पिक करूँ। तो बस ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं, और मुझे जो है वो कमेंट्स इतने अच्छे आपके दुआओं वाले मिलते हैं ना, जब मुझे दिल खुश हो जाता है। वो कहते हैं ना दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया है। तो सफाई हो गई थी, और ये वाला खद्दर का सूट मैंने निकाला था, ये बड़ा अच्छा है। इसके ऊपर जो है ये पिंक कलर की सारी पट्टी है बॉर्डर तक, मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी। ये इनफैक्ट जो मैं अमरूद तोड़ी थी वो मैंने यही सूट पहन के जो है ना मैं फ़ोटो शूट करने की अपना कोशिश करी थी। मैंने कहा चलो ज़रा थोड़ा सा मी टाइम जो है ना वो गुजारते हैं, क्योंकि मी टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें, ये इसके ऊपर ना वो जो गोल्डन तार होती है उससे डिज़ाइनिंग सारी ये हुई हुई है। तो ये बड़ा फैंसी एक लुक भी दे रहा है, और ये था खद्दर का, मतलब सर्दियों के अकॉर्डिंगली। स्वेटर मैंने नहीं पहना था क्योंकि इसके साथ स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये इसका ट्राउज़र है। तो गिफ्ट्स मुझे इतने सारे मिल गए हैं, और मैं ये सोच रही थी कि बर्थडे ना साल में 2 दफ़ा सेलिब्रेट करनी चाहिए, ताकि जो है ना ढेरों ढेर गिफ्ट्स हो जाएं। गिफ्ट्स का मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। व्लॉग्स आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। मैं सदर बाज़ार गई हूँ, मैंने पर्दे ख़रीदे हैं, मैंने शॉपिंग ढेर सारी की है, सब मैं आपको दिखाऊँगी। व्लॉग्स अपकमिंग लिस्ट जो है ना वो भरी पड़ी है, मेरा मतलब सारा रिकॉर्डिंग जो है ना मैंने करके रखी हुई है, और 1 बाय 1 मैंने व्लॉग्स अपलोड करने हैं। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो मैं अगैन बता देती हूँ, मैं मिनाल हूँ, बड़ी माशाल्लाह एनर्जेटिक ब्लॉगर हूँ। ये देखें जी, तकरीबन 2:45 हो गए हैं, और 3 बजे मैं उनको पिक करूँगी। और कमरा माशाल्लाह साफ़ सुथरा हुआ है। चाय का कप, मैंने आलू गोश्त का सालन था, साथ मैंने चावल थे, वो खाया पेट भर के, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। और अब जो है चाय का कप पीऊँगी, और उसके बाद तैयार शार होकर मैं निकल जाऊँगी बच्ची को लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये चाय पी रही हूँ, और ये स्माइल जो है आप लोगों के लिए बालों का कलर मेरा बिल्कुल ही ब्राउन हो गया है, और ये भी मज़ीद मैं इसको ना चेंज करूँगी। तो बस अभी जो है ये मैं सोच रही थी कि ना मतलब जब आपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया हो ना, या कहीं आपने ट्यूशन, या फिर आपका पता हो कि यार नहीं ये सेफ़ जगह पे बच्चे, मतलब अपने फादर के पास हैं, या अपनी घर में चाची वगैरह के पास, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। लाइक मैं वो बंदी हूँ कि मुझे अगर फ्री टाइम मिल जाए मैं तो दुनिया फ़तह कर लूँ लिटरली। मतलब मुझे मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ना बच्चों को इग्नोर नहीं करती हूँ, ठीक है। माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि नहीं, बच्चों को यही टाइम होता है। अगर आज आप इनको टाइम देंगे ना, तो कल ये लोग आपको टाइम देंगे। अगर आज आप अपने बच्चों को टाइम, मैं उन सब मदर से यही रिक्वेस्ट करती हूँ अपने चैनल के थ्रू कि अगर बेशक आप ब्लॉगर हैं, बेशक आप जो भी आपका आप ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बड़ी मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने बच्चों को फॉर गॉड सेक इग्नोर ना किया करें, ठीक है। मैं कहती हूँ ठीक है, मेरा चैनल बेशक इग्नोर हो जाए, मैं कभी व्लॉग मेरा, जैसे आई एम वेरी सॉरी कल मेरा व्लॉग नहीं आया, बट मेरा मेन फोकस ये था कि मैंने अपनी बर्थडे फुल एंजॉय करनी है, और मैंने उस टाइम पे बस रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन मैंने ये नहीं टेंशन ली कि नहीं जी नहीं, मैंने व्लॉग भी आज ही अपलोड करना है, क्योंकि व्लॉग अपलोड करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, रात को घंटों भर बैठ के एडिटिंग होती है, उसके बाद
सारी वो सेटिंग वगैरह करने के बाद, स्केड्यूल करने के बाद जो है वो ब्लॉग अपलोड होता है। तो खैर ये सारी एफ़र्ट्स होती हैं पीछे, और इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों के साथ डिटेल ब्लॉग भी बनाऊंगी कि ससुराल में बैठकर ब्लॉगिंग करना इजी है या फिर आप अगर अलग रहते हैं, और बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करना इजी है या फिर अगर आप मतलब जो है आपके पास फ्री टाइम होता है। तो ये बहुत सारी जो है मेन बातें होती हैं, ये जो लोग मतलब सुनने में तो वो होता है, लेकिन वाकई आप जब फ्री होते हैं ना तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पर जो है मैं फ्री टाइम था मेरे पास, मैं यहाँ पर गार्डन में आई हुई थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून भी आ रहा था। लेकिन बैकेंड पे ये भी होता है कि नहीं 5 मिनट हैं, 5 से 10 मिनट तक जो है मैंने बच्चों को पिक करने जाना है। तो बस अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, सेल्फी स्टिक मेरे पास ही, मैंने सोचा था चले कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन फिर मैंने रख दी साइड पे। जितनी देर में गाड़ी जो है वो गर्म हो रही थी इंजन क्योंकि ना मैं बड़ी मैनेज करके चलती हूँ चीज़ों को, मैं ये नहीं करती, मैं अपना टाइम बड़ा कैलकुलेटेड होता है। तो मैंने सोचा था कि भाई गाड़ी में बैठना ही है आपने जितनी देर जो है वो इंजन गर्म होता है, क्योंकि सर्दियों में इस तरह आप डायरेक्ट गाड़ी नहीं चला सकते हैं, इंजन पे असर पड़ता है। जितने भी मर्द हज़रात हैं या जो ख़वातीन गाड़ी चलाती होंगी उन्हें सारा पता होगा। तो मैं आज बहुत सुकून से ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने कोई कंजूसी नहीं की टाइम की। मैंने कहा आज आराम से आप लोगों को जो है ना सारा दिखाऊंगी कि मैं किस तरह जाती हूँ, क्या करती हूँ, पूरा दिन मैंने किस तरह सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर जो है मैं लिफ्ट में थी और बस मैं उतनी देर में, लिफ्ट बड़ी अच्छी है ये, मतलब एयर कंडीशन कह रही हूँ, यानी कि ये बहुत ना मतलब इसे घुटन नहीं होती, सांस जो है इसमें सही आता है। अच्छा यहाँ पर बैलून्स में खुद फुला रही थी और बस मैंने कहा था कि चलो कोई ना बैलून्स वगैरह लगा कर कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। कोशिश मैंने की थी बट टाइम शॉर्ट था थोड़ा, तो फिर मैंने जो किचन वाले हेल्पर हैं उनसे कह कर जो है बैलून्स वगैरह इधर उधर यहाँ पे लगवा दिए थे। बहुत ज़्यादा डेकोर नहीं किया था, नॉर्मली हम लोग बहुत डेकोर करते हैं, आपने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बस मैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना ये प्लान नहीं थी। प्लान बर्थडेज हम लोग जब करते हैं तो शायद कभी इतना मज़ा नहीं आता जितना अनप्लान में आया है, क्योंकि हमें बस ये था कि हम लोग केक काटेंगे और ठीक है दैट्स इट, बट इतना ज़्यादा शुगर लगेगा माशाल्लाह, इतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे ये हमने नहीं सोचा था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैलून्स आए और ये मेरी सारी जो है ना फूंक निकल गई थी फुला फुला के। वैसे तो पंप भी होता है लेकिन वो उस टाइम पंप नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने हेल्पर से बोला था ये बैलून्स आप थोड़े से इधर लगा दें। अभी हमने पंखे भी सारे घर के साफ़ करवाए हैं और कुछ सामने लगा दिए थे। तो आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये जस्ट व्लॉग पार्ट 1 है बर्थडे का, और पार्ट 2 में ये किया था हमने कि हम लोग बाहर गए थे रात को, और पार्ट 3 में मैं आपको गिफ्ट्स दिखाऊंगी। लाइक इसी तरह पार्ट्स चलते रहेंगे, और पार्ट 4 में मैं आपको दिखाऊंगी सदर बाज़ार, जो मैं शॉपिंग पूरा दिन आज सदर बाज़ार में गुजारा है, क्या कुछ ख़रीदा है, सब कुछ आपको दिखाने वाला है। पर्दे कौन से लिए हैं, कलर स्कीम कौन सी थी, पर्दे कितने के मिले हैं, मियाँ मीर मार्केट में गई हूँ, सब मैं आपको दिखाऊंगी। शॉपिंग व्लॉग्स आ रहे हैं, ससुराल व्लॉग्स आ रहे हैं, डेली रूटीन व्लॉग्स आ रहे हैं। तो जी आपने कनेक्टेड रहना है चैनल से। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।